इन दिनों बाबूलाल गंगा में डुबकी लगाकर झारखंड की सियासत में आस्था का प्रसाद बांटते नजर आ रहे हैं। जमीनी संघर्ष और आंदोलन के बजाय वह सोशल मीडिया पर सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ अपनी भड़ास निकालते कुछ ज्यादा ही नजर आ रहे हैं। दूसरी ओर झारखंड संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह संगठन महामंत्री से कहीं आगे बढ़कर पार्टी अध्यक्ष की भूमिका का निर्वहन करते नजर आ रहे हैं। हर दिन उनकी तस्वीरें स्थानीय मीडिया की सुर्खियां बन रही है। छोटे से छोटे आयोजनों में भी उनकी उपस्थिति देखने को मिल रही है। चाहे राम मंदिर उद्घाटन के अवसर आमंत्रण अक्षत बांटने का कार्यक्रम हो या पार्टी की कोई दूसरी गतिविधियां, हर जगह आप बाबूलाल के स्थान पर कर्मवीर सिंह को देख सकते हैं। इस हालात में सवाल खड़ा होना लाजमी है कि झारखंड में पार्टी का चेहरा कौन है। नई सियासी लकीर खींचने की तैयारी में तो नहीं है कर्मवीर। यहां याद रहे कि भाजपा में संगठन महामंत्री के रूप में आरएसएस कार्यकर्ताओं की तैनाती कोई नई बात नहीं है। माना जाता है कि संघ परिवार से आने वाले ये कार्यकर्ता बगैर किसी राग विद्वेष के पर्दे के पीछे रखकर पार्टी को एकजुट रखने में अपनी भूमिका का निर्वहन करेंगे। भाजपा में उनके जुड़ाव के कारण संघ परिवार को भाजपा के अंदर चल रहे गतिविधियां पर नजर रहेगी, लेकिन कर्मवीर जुदा राह पर चलते दिख रहे हैं। उनके तेवरों और खुली सक्रियता से इस बात का आभास होता है कि जैसे वह खुद ही पार्टी अध्यक्ष है और जैसे चाहे वह पार्टी को हाँकने की स्थिति में है। उनके लिए पर्दे के पीछे रहने की परंपरा का कोई अर्थ नहीं है। वह झारखंड की सियासत में नई परंपरा और सियासी लकीर खींचने का मन बना चुके हैं। क्या दिल्ली दरबार से दी गई है कर्मवीर को अघोषित शक्ति? सवाल खड़ा होता है। इस हालात में यह सवाल खड़ा होता है कि क्या यह सब कुछ कर्मवीर सिंह अपनी मर्जी से कर रहे हैं या इसके पीछे दिल्ली दरबार के द्वारा दी गई अघोषित शक्ति है? क्योंकि दिल्ली दरबार हर बार अपने फैसले से लोगों को चौंकाती रही है। क्या किसी ने सोचा था कि रातों रात पूर्व सीएम रघुवर दास को झारखंड का मायामोह छोड़कर उड़ीसा सियासी वनवास अपनाने को मजबूर कर दिया जाएगा? तब यह माना गया कि यह पूरी कवायद बाबूलाल मरांडी को झारखंड की सियासत में खुला हाथ देने के लिए किया गया, ताकि बाबूलाल रघुवर दास की मौजूदगी के कारण अपने आप को बांध नहीं पाए। लेकिन अब जिस तरीके से कर्मवीर सिंह की भूमिका देखने को मिल रही है, उससे लगता है कि दिल्ली दरबार में बेशक रघुवर दास को सियासी वनवास अपनाने को मजबूर कर दिया हो, लेकिन बाबूलाल को भी खुली छूट नहीं दी गई है। उन पर सियासी नियंत्रण के लिए कर्मवीर सिंह को सक्रिय रहने का संदेश दे दिया गया है, ताकि बाबूलाल अपने आप को झारखंड भाजपा का भाग्य विधाता समझने की भूल नहीं कर बैठे। अब तक अपनी कमेटी का गठन नहीं कर पाए बाबूलाल, क्यों? यह सवाल इसलिए भी नजर आता है क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी संभालते हुए बाबूलाल को एक अरसा हो गया। बाबूलाल बावजूद इसके अभी तक उनके द्वारा अपनी कमेटी का गठन नहीं किया। आज भी रघुवर राज के पदाधिकारियों के सहारे ही पार्टी को हाँकते नजर आ रहे हैं। इस हालात में यह सवाल खड़ा होता है कि क्या बाबूलाल का अपनी कोर कमेटी भी बनाने की छूट नहीं है? अपने पसंद के चेहरे को आगे करने की भी ताकत नहीं दी गई है? एक आदिवासी चेहरा के कारण सिर्फ उनका चेहरा आगे कर यहाँ के आदिवासी मूलवासियों को एक प्रतीकात्मक संदेश देने की कोशिश की गई है, लेकिन वास्तविक अर्थों में उनके हाथ खाली है। और शायद यही कारण है कि आज भाजपा में हर नेता का अपनी डफली अपनी राग है। 2024 का जो महासंग्राम लड़ा जाना है और इसके बाद विधानसभा में जिस तरीके से संथाल से कोल्हान तक झामुमो के साथ महामुकाबला करना है, उसकी कोई तैयारी होती नहीं दिखती। इस बीच में जरूर कोल्हान में शिविर का आयोजन कर एकजुटता का संदेश देने की कोशिश की जाती है, लेकिन मुश्किल तो यह है कि रघुवर दास के समय में पार्टी में पद संभाल रहे पुराने चेहरों को यह पता नहीं है कि
भविष्य में उनका क्या होने वाला है। इस हालात में वह कितनी ऊर्जा के साथ मैदान में डटे होंगे, इनकी कल्पना की जा सकती है। दूसरी ओर जो चेहरे बाबूलाल के करीबी हैं, उन्हें भी इस बात का इंतज़ार है कि पार्टी में उन्हें भी हिस्सेदारी, भागीदारी प्राप्त होगा। और तो और पार्टी में विपक्ष के नेता पर जिस अमर बावरी को आगे किया गया है, यह वही अमर बावरी है जिसे सियासी लॉन्च बाबूलाल ने प्रदान किया था और बाद में दूसरे विधायकों के साथ वह भाजपा में पलटी मार गए थे। अब सियासत का दर्द यह है कि जिस अमर बावरी के प्रति बाबूलाल के दिल में न जाने कितना आक्रोश है, आज वही अमर बावरी विपक्ष का चेहरा है और वैसे चेहरे को हर वक्त बाबूलाल के साथ खड़े रहे, बाबूलाल के साथ रहकर भी भाजपा से दूर है। कहा जा सकता है कि 2024 को लेकर आज के दिन भाजपा के पास कोई प्लान नहीं है। उसकी नज़रें सिर्फ ईडी की गतिविधियां और मोदी नाम केवलम के जाप है। यदि झारखंड में मोदी मैजिक चला तो बल्ले बल्ले, और नहीं चला तो विपक्ष की राजनीति से कौन खारिज कर सकता है। वैसे भी सीएम हेमंत ने कई बार कहा है कि उनके करतूतों के कारण जनता ने उन्हें लंबे समय तक विपक्ष में रखने का मन बना लिया है। बावजूद इसके इतना तो कहा ही जा सकता है कि कर्मवीर सिंह की यह सक्रियता बाबूलाल के लिए एक खतरे की अघोषित घंटी है। तो साथियों, कैसा लगा यह जानकारी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले कड़ी में, तब तक के लिए जय हिंद, जोहार।